हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मेरी काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रही है। एक्चुअली मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और उसके बाद में ना मेरे फ़ोन में ना स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी। मतलब स्टोरेज फुल बता रहा था। बहुत कुछ मैंने डिलीट मारा, फिर भी स्टोरेज ना एकदम से फुल ही बता रहा था। कम मतलब कि वो कम ही नहीं हो रहा था। मतलब कि थोड़ा सा दिखा रहा था कि 128 GB का है, तो डिलीट करने के बाद कम हो जा रहा था। फिर जब कुछ वीडियो शूट करती, फिर से अपने आप उतने ही भर जा रहे थे। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो कल हस्बैंड लैपटॉप से थोड़ा हस्बैंड को थोड़ा टाइम था, उनको मैंने बोला। फिर उन्होंने वो लैपटॉप में कनेक्ट करने के बाद उसके बाद उन्होंने डिलीट मारा। फिर जाके थोड़ा सा स्टोरेज मेरा अब खाली हो चुका है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, सॉरी। तो आज की जो ये वीडियो है मेरी आज की प्रेजेंट टाइम की है, सैटरडे का ही ये वीडियो है। तो अभी बज रहे थे मॉर्निंग के 7, तो मैं चाय बना चुकी हूँ। उसके बाद मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। तो हस्बैंड खा के जाएंगे और दिव्यांश टिफ़िन लेके जाएगा। और उसके बाद में फिर मैं भी यही पराठे नाश्ते कर लूँगी। तो मैंने ना रात को ही सोच लिया था कि कल मॉर्निंग में आलू का पराठा बनाना है। तो रात को मैंने आलू बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था और सुबह उठ के फटाफट आटा गूँथ लिया और उसके बाद आलू का पराठा बना दिया, साथ में चटनी बना के दे दिया। तो हस्बैंड खा के नाश्ता करके चले गए और दिव्यांश को टिफ़िन दे दिया। तो अभी दिव्यांश को स्कूल छोड़ के उसके बाद हम लोग आ गए घर पे। तो यहाँ पे मैं नाश्ता करके पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई अपने डेली रूटीन काम के लिए। तो मैं मशीन में कपड़े लगा देती हूँ। तो आज मैं सारे बेडशीट धुलने वाली हूँ, क्योंकि कपड़े तो रोज़ मतलब मैं धुल रही थी, बेडशीट सब साथ में ही रखी थी कि सारे बेडशीट को साथ में ही धुलूँगी। तो यहाँ पे जैसे कि हमेशा की तरह पार्ट भी आ गया मशीन के पास। तो ये बिल्कुल भी नहीं मानता, जब भी बाकी सब काम में तो पीछे रहेगा, लेकिन मशीन चालू करूँगी तो ये फट से पहुँच जाता है उसमें डिटर्जेंट डालने के लिए। ये काम इसको बहुत पसंद है। तो अभी मशीन में कपड़े लगा दूँगी और उसके बाद में फिर मुझे आज थोड़ा-सा फ्रिज भी साफ़ करना है। तो वो भी सोच रही हूँ करूँ कि ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी फ़िलहाल मशीन में कपड़ा लगा के उसके बाद में फिर देखती हूँ क्या करना है। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ ना कि 5 सो जाए, उसके बाद ही मैं फ्रिज साफ़ करूँ, क्योंकि जब तक वो जागता है ना तो मेरा ये काम ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब एक-एक सामान मैं निकालती हूँ, वो लेके भागता है, तो थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था। तो यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगा दी, इतने में आ गया था मेरा पार्सल वाला। तो मैंने कुछ मँगाया था अपने लिए, बस वही लेके आ गया था। तो पार्थ को लगा दिया है टीवी, अब वो बैठ के टीवी देख रहा है। और मैं भी सोची कि फटाफट इसे खोल के देख लूँ। तो उसे मैं अभी ओपन करूँगी। तो ये है ना मेरा शैम्पू और कंडीशनर, और साथ में मैंने अपने लिए फ़ेस वॉश मंगाया था, क्योंकि मुझे अगले हफ्ते मुझे गाँव जाना है। तो अभी फ़िलहाल प्रेज़ेंट टाइम के लिए मेरे पास था, बट गाँव जाने के लिए चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर करके मंगा लिया था। क्योंकि कभी-कभी होता है कि हम टाइम पे मंगाते तो आता नहीं है, तो इसीलिए। तो ये रहा मेरा लोरियल का शैम्पू, कंडीशनर और साथ में ये मेरा पॉन्ड्स का फेस वॉश। तो मैं तो हमेशा इसे फ्लिपकार्ट से ही मंगाती हूँ। तो फ्लिपकार्ट पे अभी ऑफ़र चल रहा था, तो मैंने फ्लिपकार्ट से ही बुक कर लिया था। तो कुछ शैम्पू और कंडीशनर मुझे 1200 तक के पड़े हैं, और फेस वॉश आई थिंक 230 या 250 तक ऐसे कुछ पड़ा है। मैं लिंक डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसे पैक करके फिर से रख दूँगी, क्योंकि मुझे गाँव ले जाने के लिए चाहिए। अभी प्रेज़ेंट टाइम के लिए मेरे पास है, और वैसे भी हमें 2 से 3 दिन के बाद जाना ही है। तो मैं सोची क्यों ना अभी से मतलब उसको साइड में रख दूँगी। तो अभी मैं आ गई फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो वैसे मैं सोची थी ना कि पार्ट्स हो जाएगा, उसके बाद मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी। बट उसके बाद मैं सोची कि जब साफ़ करना ही है तो क्यों ना अभी कर लेती हूँ। पार्थ टीवी देख रहा है, और यहाँ पे ना मेन पावर कट बहुत होता है। अभी गर्मी पड़ने लग गई है ना, तो पावर कट ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि लंबे समय के लिए कट होता है, जैसे कि 1-1 घंटे के लिए ऐसे कट हो जाएगा। पर उसमें फिर एकदम बहुत ही गर्मी होने लगती है। किचन में बिना फ़ैन के आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सोची पहले मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, और बीच-बीच में जैसा भी रहेगा वैसे मैं पार्थ मतलब अगर पार्थ अगर किचन में आया तो मैं फिर
फ्रिज को छोड़ दूँगी, बाकी मतलब उसे पेंडिंग छोड़ दूँगी, बाद में करूँगी, ऐसा मैंने सोच लिया। तो मैं फटाफट से सारे सामान को निकाल के बाहर रख देती हूँ। और इसको अच्छी तरह से डीप क्लीन करना था, तो मैंने थोड़ा-सा इसमें बेकिंग सोडा डाल के रख दिया था ताकि इसकी स्मेल भी अच्छे से निकल जाए। और मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे 2-4 दिन के बाद जाना ही है, तो क्यों ना फ्रिज साफ़ करने के बाद इसे ऑन नहीं करूँ, क्योंकि अगर ऑन कर दूँगी तो मुझे जाने से पहले एक बार फिर से इसे साफ़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सोच रही हूँ कि इसे ऑन नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे भी हम लोग ठंडा पानी तो पीते ही नहीं हैं, और सब्जियाँ बस फ्रिज में हम लोग सब्जियाँ ही स्टोरेज के लिए ही बस यूज़ करते हैं, बाकी पानी-वानी के लिए बहुत ही कम रेयरली यूज़ करते हैं। तो पहले मैं अंदर का क्लीन कर दी और उसके बाद मैं इसे बाहर का कॉलिन से साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे पार्ट आ गया है तो साथ में उसे साथ में लेके फटाफट से बाहर का क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद ना फिर उसे मैं जाऊँगी उसके साथ बेडरूम में कुछ टाइम खेलूँगी, तो खेलूँगी, अगर सोना रहेगा तो उसको सुला दूँगी। फिर उसके बाद में आके मैं सारे रैक को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल इतने ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं जाऊँगी बेडरूम में लेके, क्योंकि पार्थ अब बहुत परेशान कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं करने दे रहा है। मतलब उसे भी चाहिए स्प्रे डालने के लिए, तो इसीलिए मैं इसे फटाफट से थोड़ा-सा क्लीन कर के अब मैं इसे ले जाऊँगी बेडरूम में, सुला दूँगी। मतलब बच्चे रहने पे यही होता है कि आपके ना काम का कोई टाइमिंग नहीं होता है। आप सोचोगे काम फटाफट फिनिश हो जाए, पर ना उसमें बहुत मतलब कि आपका एक्स्ट्रा टाइम ऐड करके ही चलिए। तो यहाँ पे अभी बज गए 10:30 बज रहे हैं। तो मैं पार्थ को सुला के अब मैं आ गई फिर से किचन में। तो यहाँ पे मैं सारे जो फ्रिज के ये रैक वैक है इसको अच्छे से धुल दूँगी। फ़ैन मैंने ऑन करके रखा है, तो इसको पहले सबसे पहले मैं इससे धुल दूँगी और उसके बाद इसे पोंछ के रख दूँगी ताकि इसमें हवा लग जाए। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में लगा दूँ, क्योंकि ना ये जो काँच के हैं ना इसमें ये थोड़े से ना मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इसे ले रही थी मैंने मतलब इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत ही पतले-पतले हैं, थोड़ा-सा भी मुझे लगता है ना कि मैं भी थोड़ा बहुत यहाँ-वहाँ करूँगी तो टूट जाएगा। तो इसको मुझे बहुत ही बचा के यूज़ करना पड़ता है। तो इस समय ना मेरे काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मतलब मुझे फ्रिज भी क्लीन करना है, साथ में ना एक-एक रूम जो है सारे रूम को एक-एक बार अच्छे से क्लीन कर देना है, डीप क्लीन कर देना है, ताकि मतलब कि मेरे जानने के बाद हस्बैंड को दिक्कत ना हो। और उसके बाद में ना सारे सामान को एकदम से सिस्टमैटिक रखना है, मतलब उनके हिसाब से रखना है ताकि उनको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और उनके कपड़े जो उनको यूज़ वाले सामान होते हैं उनके एक साइड में कबर्ड में करके मैं रख दूँगी, ताकि ना वो सिर्फ अपने साइड का ही कबर्ड खोले और मेरे साइड का कबर्ड खोल के मेरे कपड़े ना ख़राब करें, क्योंकि हस्बैंड लोग ऐसे ही होते हैं ना कि वो एक सामान निकाले 10 सामान गिरा देते हैं। तो इसीलिए ना अब इसमें काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी मेरा वो सारे रैक साफ़ करके हो चुके हैं, तो उसे रख दिया फ़ैन चालू करके सूखने के लिए। तब तक मैं हॉल में आ जाती हूँ और इसे भी थोड़ा सा झाड़ देती हूँ। उसके बाद में फिर झाड़ू तो मैंने मॉर्निंग में ही लगा दिया था। तो अभी फ़िलहाल ना 11:30 बज गए हैं, तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज खिचड़ी। तो सुबह आलू का पराठा हमारा हो चुका था, हैवी था, तो इतने टाइम सिर्फ खिचड़ी बनाऊँगी। और वैसे भी आज शनिवार है तो हम लोग हमेशा मेरा तो फिक्स है कि मैं हर शनिवार को काली दाल की खिचड़ी ज़रूर डालती हूँ। तो अगर नाइट में नहीं डालूँगी तो डे में डालूँगी, मतलब फिक्स है कि चाहे मॉर्निंग में चाहे नहीं तो नाइट में मैं काली दाल की खिचड़ी ज़रूर बनाती हूँ। तो जो खिचड़ी बनाऊँगी एकदम सादा से ही, बस इसमें कुछ भी नहीं डालना है। चावल, कली की दाल और साथ में एक टमाटर डाल दूँगी और हल्दी, नमक और एक खटाई। तो खटाई ऑप्शनल है क्योंकि हर जगह खटाई नहीं मिलता है। तो खटाई जो होता है ना वो आम का बनता है। तो मेरे मम्मी ने मुझे भेजा था, तो अभी था मेरे पास, तो जब तक है तब तक यूज़ कर लेती हूँ। और वैसा फिर से गर्मी आ गई है तो इस बार सोचा कि ढेर सारा खटाई बना के रख लूँगी, क्योंकि मुझे भी ना दाल में खटाई बहुत ही अच्छी लगती है। दाल में हुआ, खिचड़ी में हुआ तो खटाई अच्छी लगती है, तो मैं यूज़ भी करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी एक सीटी हो गई थी, तो अब मैं सोची कि तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तो तड़के में मैं लगाऊंगी यहाँ पे देसी घी का यूज़ करूँगी। तो देसी घी डालने के बाद मैं उसमें जीरा, हींग और लहसुन के पत्ते जो मेरे देवर ने लाया था, आपको बताया था मैंने कि वो गाँव से आते वक्त मैंने उनसे लहसुन के पत्ते मंगाए थे, तो वो काफ़ी सारा लेके आए थे। तो वो सबको ना मैंने संभाल के स्टोर करके रख दिया था। तो मतलब कि काफ़ी टाइम से, मतलब हो गया 10 दिन हो गए उसको अच्छे से स्टोर करके रखा था, अभी तक वैसे ही है।
तो उसे मैं फट से काट देती हूँ और उसके बाद में उसके लहसुन की पत्ती डाल के तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ना लहसुन नहीं थी, तो इसलिए मैं लहसुन का पत्ती यूज़ कर रही हूँ। लहसुन रहे तो मतलब लहसुन डालने में भी अच्छा टेस्ट आता है और पत्ती डालने में भी अच्छा ही टेस्ट आता है। तो अब मैं फटाफट से तड़का लगा दूँगी, क्योंकि ना मुझे भूख भी लग गई है। और खिचड़ी क्या है ना कि गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं फटाफट से सलाद मैंने कट कर लिया है और उसके बाद मैं अपने लिए एक थाली में निकाल लूँगी। तो मेरे साथ में पार्थ भी ना थोड़ा बहुत खा लेगा। तो चलिए फटाफट आप भी आ जाइए मेरे साथ में खिचड़ी खाने के लिए, एकदम सिंपल से खिचड़ी और साथ में सलाद। तो यहाँ पे मैं अचार भी ले रही हूँ, तो चलिए आ जाइए। तो मेरा खाना खा के हो चुका है, अब मैं आ गई किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। तो सुबह भी मैंने चाय के बर्तन नहीं साफ़ किए थे, क्योंकि फ्रिज को ही मैंने उसके काम निकाल लिए थे, तो मैं सोची थी बर्तन मैं बाद में साफ़ करूँगी। तो अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और दिमाग में मेरे चल रहा है कि आगे मुझे क्या काम करना है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग एक काम करते रहते हैं और दिमाग में चलते रहता है कि और क्या क्या काम पेंडिंग है। तो अब जो भी काम होगा वो शाम को ही होगा, क्योंकि दोपहर में तो दिव्यांश अभी दिव्यांश को स्कूल से लेके आऊँगी, उसके बाद फिर वो नहाएगा, उसको खाना खिलाऊँगी। तो अब जो भी काम रहेंगे वो दिव्यांश वाले ही काम रहेंगे, तो किचन वाला काम सब खत्म कर दूँगी। जो रहेगा वो शाम को उठने के बाद फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए फिर बर्तन मेरा लास्ट काम रहेगा। तो अभी इस समय ना दिव्यांश के एग्ज़ाम भी मतलब स्टार्ट है, तो मेरे काम ना ज़्यादा ही हो बढ़ गए हैं। तो उसको आने के बाद ना बस उसे ही संभालना रहता है, उसे ही पढ़ाना रहता है, क्योंकि पाठ तो पढ़ने देता नहीं है। तो इसीलिए जब वो सोता है तो उस टाइम मैं उसे पढ़ा लेती हूँ। तो मैं फटाफट से बर्तन साफ़ करके थोड़ा टाइम बैठूँगी। और जो मैंने कल कपड़े वो धुले थे उसे उतार लिया है, तो वो सारे कपड़े को मतलब कि मैं उसको फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या अरेंजमेंट करना है ताकि हस्बैंड को दिक्कत ना हो। तो मेरा बर्तन साफ़ करने के बाद मेरा किचन एकदम से क्लीन हो गया है। तो घर में बहुत शांति लग रही थी, तो बेडरूम में जाके देखा तो पार्थ ना मिट्टी खा रहा था। गेस्ट रूम में जाके ना वहाँ पे विंडो खोल के तो वहाँ से मिट्टी लेके खा रहा था। तो आजकल ने पार्थ ये भी शुरू कर दिया है कि मिट्टी विट्टी जहाँ से पाता है वो चाटने लगता है। आई थिंक उसे कैल्शियम की प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि जब दिव्यांश छोटा था तो वो भी ऐसे बहुत ही मिट्टी खाता था। तो काफ़ी दिन में परेशान हुई थी, उसको बहुत सारे कैल्शियम के दवाई पिलाए थे, बट फिर भी ना उसकी मिट्टी खाने की आदत बिल्कुल भी नहीं छूटी थी। तो काफ़ी दिक्कत के बाद जाके वो मिट्टी खाने छोड़ा था। लगभग मुझे लग रहा दिव्यांश 6 से 7 महीना मिट्टी खाया था, बहुत मिट्टी खा रहा था दिव्यांश। तो पार्थ भी ना वैसे ही आजकल कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि स्टार्टिंग है तो अभी से अगर मैं दवा कैल्शियम देना स्टार्ट कर दूँगी तो शायद वो मिट्टी ना खाए। तो अब मैं आ गई छत पे। तो छत पे आने के बाद सारे बेडशीट को अच्छे से फैला देती हूँ ताकि वो सूख जाए। तो और जो सुबह कपड़े मैं फैला के गई थी वो सारे कपड़े को मैं उतार लेती हूँ। तो इसी साथ मैं आज के व्लॉग को यहीं पे करती हूँ इन। तो आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।